मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के इस सैनिक सीरीज के बेहतरीन और लाजवाब सेशन में, जिसमें टॉपिक अपने डिस्कस कर रहे थे नल और टंकी। जी हाँ साथियों, टाइम एंड वर्क चैप्टर पर बेस्ड ये एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ से एसएससी हर परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछता है और रेलवे भी इसमें से एक क्वेश्चन देता है। तो आज उसका मैं पार्ट आपको 2 पढ़ाने वाला हूँ। इससे प्रीवियस मैंने पार्ट 1 आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। तो जिस स्टूडेंट को इसका पार्ट 1 देखना है तो उसका एक बार 1 देखकर बेसिक क्लियर कर लीजिए, फिर इस पार्ट 2 को लगाइए तो थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हम चैप्टर वाइज टॉप 10 क्वेश्चन लगा रहे हैं जो केवल और केवल एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड है। तो जीडी वाले जितने मेरे भाई हैं, अब की बार एसएससी जीडी 2025 बिल्कुल पार करेंगे मेरे भाई। बस आपको अंत तक सेशन को देखना है, हर सेशन को देखना है, और इसके आगे वाले भी सेशन आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। और जल्द ही मैं एक घोषणा और करूंगा आपके समक्ष उन बच्चों के लिए एसएससी जीडी के जो YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं। मेरे भाई पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने मॉक टेस्ट देखे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने PYQ है, MCQs है। मैं आपको गणित का पूरा कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर दूंगा आपके जीडी एग्जाम को लेकर, केवल और केवल जीडी एग्जाम को लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर भी दीजिएगा। तो चलिए, यदि एक कुंड का 3/5 हिस्सा 1 मिनट में भरा जाता है तो आपसे पूछा गया मेरे बच्चों, शेष कुंड कितने समय में भरा जाएगा। आज के जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नल और टंकी के, वो बिल्कुल एकदम मिक्स क्वेश्चन होंगे, उसमें कोई टाइप नहीं रहेगा, क्योंकि एकदम छोटा सा टॉपिक है तो इसमें बहुत सारे टाइप नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो 2 से 3 टाइप्स को मैं मिक्स करके एक प्रकार का मिसलेनियस आपके सामने रखा। तो चलिए, कुंड का 3/5 भाग, 3/5 भाग कितने मिनट में भरा जा रहा है मेरे बच्चों? 1 मिनट में भरा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि टोटल मैं कुंड को अगर 5 के हिसाब से मानूं तो 5 में से 3 जो भरा जा रहा है, 5 में से 3 जो भरा जा रहा है वो भरा जा रहा है 1 मिनट में। ठीक है, 5 में से 3 भरा जा रहा है 1 मिनट में, तो 3 बराबर 1 आ गया। आपसे पूछा शेष कुंड, 5 में से 3 भरा गया तो शेष कितना बच गया? 2 बच गया। तो अपने को 2 का मान चाहिए, तो 3 बराबर 1 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1/3। और 2 का मान चाहिए शेष का, इंटू कर देंगे 2, ये आ गया आपके पास 2/3। मिनट में आया, ये इकाई मिनट में है, लेकिन ऑप्शन आपको देखिए ध्यान से सेकंड में दे रखे। तो सेकंड बनाने के लिए 60 का गुना कर देंगे, 3 से काटेंगे 60 को मेरे बच्चों 20 बार, और 20 का डबल कितना आ जाएगा आपके पास? 40 सेकंड। 40 सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट। तो बेसिक सी बात है, मैंने कल भी आपको इस चैप्टर के अंदर छोटी सी बात एक समझाई थी मेरे बच्चों कि आप केवल और केवल इस चीज को देखिए, लैंग्वेज में जब आपको इस प्रकार की एक फ्रैक्शन दे दी जाए 3/5, तो आप फ्रैक्शन का जो हर वाला भाग है, डिनोमिनेटर है, इसको आप टोटल मान के चलिए। तो कुंड मैंने मान लिया कि इतने लीटर का है या इतनी टोटल कैपेसिटी का कुंड है, इसमें से 3 भाग तो भरेंगे। इसने कहा ना, एक कुंड का 3/5 भाग भरा जाता है 1 मिनट में, 3 भरेंगे तो शेष खाली कितने रह गए? 2 भाग रह गए। तो हमें इस 2 का ही मान पूछा गया था जो शेष खाली रहे, इसलिए मैंने गुना कर दिया तो 2/3 आया। लेकिन जब मैं इसको सेकंड में चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई 60 का कर दूंगा, गुना 60 का करूंगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 सेकंड। इस बात को समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। एक जल की हौदी को एक नल से, जल की हौदी को एक नल से 30 मिनट में भरा जाता है। 30 मिनट में क्या है? भरा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एक और नल है, उसे 60 मिनट में भर सकता है। दोनों नल 5 मिनट तक खुले रखे जाते हैं और फिर पहले नल को क्या कर दिया जाता है मेरे बच्चों? बंद कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा हौदी भरने में कितना समय लगेगा। बेहद अच्छा क्वेश्चन है। नल 2 है अपने पास, तो नल 1 ले लीजिए, नल 2 ले लीजिए। पहला नल 30 मिनट में भर रहा है हौदी को, और दूसरा मेरे भाई 60 मिनट में भर रहा है। मिनट के अंदर दे रखा है तो इकाई भी मिनट में, यूनिट मिनट में है, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों नल 5 मिनट तक खुले जाते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी ले लीजिए, सौदे की 60 है, 1-1 मिनट का टाइम निकालेंगे 2, 60 है 260। इसने कहा है
कि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, 2 और 1 3 अनुपात में खोलेंगे, लेकिन 5 मिनट तक खोले जाते हैं। 5 या 15, इसका मतलब सर 15 मिनट तक या 15 तक तो मेरे भाई नल है जो कि खोले गए हैं। फिर पहले नल को बंद कर दिया गया, पहले नल को बंद कर दिया गया, तो 60 में से 15 भाग तो भरा है टंकी का, खोला गया, बच गया 45 भाग। अब पहले नल को बंद कर दिया तो शेष कौन भर देगा भाई? दूसरा नल भरेगा। ये तो पूछा नल भरने में, हौदी भरने में कितना समय, दूसरा नल भर देगा, शेष हौदी बच गई 45 भाग, और दूसरा जो है वो 1 अनुपात में भरता है, 45/1 ऑल ओवर 45 मिनट में जो हौदी है वो मेरे बच्चों भरी जाएगी। यही इस क्वेश्चन का शानदार कॉन्सेप्ट है, जैसी जैसी लैंग्वेज वैसा वैसा सोल्यूशन। ठीक है, तो अच्छे से आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे समझनी थी कि यहाँ जो आपको चीज दे रखी है इस लाइन की, इसको समझिए। 5 मिनट तक खुले रखे गए दोनों नल का मतलब 2 और 1 3 अनुपात खुला रखा गया, और आप कहते हो 5 मिनट तक रखा गया, तो टोटल कितना रखा गया भाई? 15 अनुपात नल है या 15 अनुपात जो पानी है वो खुला रखा गया है भरने के लिए। 60 में से 15 अनुपात भर दिया तो बाकी का 45 शेष बच गया, जो वो कौन भरेगा? नल नंबर 2 भरेगा, क्योंकि 1 तो उसने कह दिया बंद कर दिया गया। ये देखो, फिर पहले नल को, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी, पहले नल को बंद कर दिया गया, तो हौदी को भरने में कितना समय? 45 मिनट में हौदी भर जाएगी। बात अच्छे से क्लियर हुई? चलिए, ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पे करवाता हूँ, ध्यान से देखिए। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा ही चेंज किया है क्वेश्चन के अंदर। देखो, एकदम आहिस्ता आहिस्ता सीखिए आराम से, ताकि पढ़ने में भी मजा आए, चीजें भी आपकी क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट भी आपका डेवलप हो, और आगे इस टाइप के क्वेश्चन जब आप लगाने बैठो अपनी किताब में से तो गलत भी ना हो। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। 2 नल एक बाल्टी को स्वतंत्र रूप से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। नल नंबर 1, नल नंबर 2। एक तो 20 मिनट में भर रहा है भाई, एक कितने में भर रहा है? 25 मिनट में भर रहा है। यही बात कही गई है। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, वही बात एग्जैक्टली। 20 और 25 कैल्शियम कितना आया? 100। टोटल कैपेसिटी 100 है अगर उस टंकी की, उस बाल्टी की, तो 1-1 मिनट में कितनी कितनी भरी जाएगी? 20 पंजा 100, 5 अनुपात भरी जाएगी, 25 चौका 100, 4 अनुपात। अब यहाँ पर देखिए बड़े ही आराम से, दोनों को एक साथ खोल दिया गया। चलिए एक साथ खोल दिया गया, 9 अनुपात में खुल गए एक साथ। 5 मिनट के बाद दूसरे नल को बंद कर, 5 मिनट तक तो भरे गए भाई, 9 अनुपात 5 मिनट तक भरे गए, यानी 45 भाग तो भरे गए। अब 100 में से अगर 45 भाग भरे गए, इसका मतलब सर शेष 55 भाग भरने हैं। शेष कितने भाग रह गए भाई? 55 भाग। बाल्टी शेष भाग को भरने के लिए पहले नल का समय पूछा है, यानी दूसरे को तो बंद कर दिया गया, ये कहा ना 5 मिनट के बाद दूसरे नल को बंद कर दिया गया, यानी इस वाले को बंद कर दिया, इसलिए इस वाले को बंद कर दिया, तो पहला ही भरेगा, और पहले का ही पूछा शेष भाग। शेष 55 भाग पहला 1 अनुपात 5 में भरता है, तो 55 अनुपात कितने में भर देगा? 11 मिनट में भर देगा। 11 पंजा 55। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेहद अच्छा क्वेश्चन है। बताइए एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस किया था क्या? पीछे जो अभी किया था एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन, सिर्फ इसने डाटा चेंज किया है। ठीक है, इसने पूछा है पहले नल के द्वारा लिया गया समय, पहला नल कितना टाइम लेगा, ये अपने को पूछा गया। अच्छे से समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नल ए एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, दूसरा नल बी 6 घंटों में भर सकता है। दोनों नल ए और बी खोल दिए जाएं एक साथ। सेम क्वेश्चन है, 2 घंटे के बाद नल ए बंद कर दिया जाए, दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटों में भर सकेगा? ए बंद करने के बाद में बी उसको कितने घंटे में भरेगा, ये अपने से पूछा है। नल ए जो है मेरे भाई वो टंकी को भर रहा है 8 घंटे में, नल बी जो है मेरे बच्चों वो टंकी को भर रहा है 6 घंटे में। टोटल आपकी कैपेसिटी टंकी की आ गई 24। एलसीएम लेंगे 8 और 6, 8 तिया 24, 6 चौका 24, ये लो जी। 1-1 अनुपात का मान भी यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे पूछा क्या, दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोलेंगे 7 अनुपात में खुल जाएगा नल। ठीक है, 2 घंटे के बाद नल ए बंद कर दिया जाए, इसका मतलब 2 घंटे तक तो भाई मेरे इसको चलाना है, 2 घंटे तक तो ए भरेगा, यानी 7 दूनी 14 तो भाई ए भरेगा, इसके बाद में ए को बंद करना है। चलिए
24 में से अगर इसने 14 भाग भर दिया ए ने, तो शेष भाई मेरे 10 भाग बच गए, और शेष 10 भाग जो है वो दूसरा नल भर देगा बी, क्योंकि ए तो बंद ही कर दिया, और बी 1 अनुपात में अगर 4 भाग भरता है तो 10/4 भाग भर देगा, यानी 5/2 भाग, और 5/2 को आप लिख देते हो 2.5 घंटे। ठीक है, यही आपसे पूछा गया कितने घंटे में बी जो है वो भर देगा। एग्जैक्टली लैंग्वेज वैसी की वैसी, फिर से डाटा चेंज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एसएससी पूछता है भाई। ठीक है, इवन ये खास तौर पे देखा जाए तो रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रेलवे इसमें से क्वेश्चन देता है। आजकल भी एसएससी बहुत रेयर दे रहा है, जीडी वगैरह में एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को अपने थोड़ा सा कर रहे हैं टॉप 10 क्वेश्चन के आधार पे। अच्छे से समझ में आई बात, कंप्लीट है। तो 2.5 घंटे के अंदर क्या है, नल जो बी है वो उस टंकी को भर दे। आगे बढ़े। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, एक पाइप एक टैंक को एक्स और एक अन्य पाइप उसे वाई घंटे में भरती है, एक अन्य पाइप उसे वाई घंटे में, ठीक है, वाई घंटे में खाली कर रही है भाई। इसने ऐसे लिखना था, एक पाइप एक टैंक को x और अन्य पाइप y घंटों में खाली कर सकता है। दोनों पाइप मिलकर कितने समय में भरेंगे? यदि ये y का मान बड़ा हो x, कंडीशन दे रहे हैं y का मान इज ग्रेटर देन 2x। देखिए मेरे बच्चों, x है, ये तो टंकी को भर रहा है, पाइप एक पाइप है x, वो एक टंकी को भर रहा है, ठीक है ना, और y है, मतलब एक पाइप दूसरा है वो y घंटे में खाली कर रहा है। ऐसा, एक तो x घंटे में भर रहा है, x घंटे। अरे भाई क्या हो गया, एक तो x घंटे में भर रहा है, भरने का मतलब प्लस का निशान, और एक y घंटे में खाली कर रहा है टंकी को, यानी माइनस का निशान। टोटल अपने पास एलसीएम आएगा x इंटू वाई यानी एक्स वाई। एक एक घंटे का यहां से अगर अपने टाइम निकालें तो देख लो, x का भाग मेरे भाई एक्स वाई में देंगे तो देखो x से x कट गया, ऊपर बच गया केवल y। सेकंड स्टेटमेंट, अगर y का भाग आप एक्स वाई में देंगे तो ध्यान से देखो, y से y कट गया, बच गया आपके पास कितना मेरे बच्चों, x बच गया। कंप्लीट है यहां तक। अब इसने कहा है कि दोनों मिलकर उसे कितने समय में भरेंगे। ये तो भर रहा है भाई और ये खाली कर रहा है, सोचने की बात, y तो भर रहा है प्लस का और x खाली कर रहा है, यानी ऑल ओवर कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स में भरेगा। भरना कितना है, एक्स वाई, तो एक्स वाई बटा में y माइनस एक्स के अंदर मेरे भाई भर देगा। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो, पहला ही ऑप्शन है एक्स वाई बटा y माइनस एक्स। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये फॉर्मेट दे दिया एक्स वाई के फॉर्म में, लेकिन यहाँ अगर डाटा देकर पूछे तो डाटा रख दोगे, आपके पास वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन दे रखा था इसने, एक्स वाई बटा वाई माइनस एक्स है। ठीक है, ऊपर वाली मेरे भाई भर रही है, ये खाली कर रही है, तो भरे में से खाली करेंगे, है ना, खाली में से भरा थोड़ी करेंगे, तो भरे में से खाली, वाई में से एक्स है, देखो इसने एक्स माइनस वाई भी दे रखा है, तो इसको डाउट में नहीं लेना भाई, वाई में से एक्स है। ठीक है, वाई तो भर रहा है, तो भरे में से खाली करना है, इसलिए नीचे आएगा वाई माइनस एक्स। अच्छे से समझ में आया, ऑप्शन ए इज द राइट। कंप्लीट है यहां तक, एनी डाउट, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से खांसी वगैरह कंटिन्यू। तो चलिए देखिए, कंप्लीट, पढ़ाई नहीं खराब होनी चाहिए भाई, पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए अपनी। ठीक है, और सेशन को भी कंटिन्यू देखना आपने, कंटिन्यू इसके नोट्स भी बनाने। एक टंकी है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर दे रहा है भाई, दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर रहा है। यदि 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, टंकी कितने समय में खाली। टंकी खाली पूछा है, एम्प्टी, कितने समय में खाली हो जाएगी भाई, खाली। ठीक है ना, चलिए उससे पहले देखो, यदि टंकी 3/4 का भाग पानी से भरा हुआ, यानी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ, लास्ट में अपने को 3/4 भाग का ही मान बताना है। ठीक है, यानी आप ऐसा कह सकते हो 3/4 में से 3 भाग भरा हो तो 1 भाग खाली रह जाएगा। ठीक है, इसी को तो भरना, यही तो बताना कितना खाली रहेगा। कंप्लीट, पहला पाइप 8 घंटे में भर रहा है, दूसरा 5 घंटे में खाली करे।
भर रहा है तो प्लस है, खाली कर रहा है तो माइनस। ठीक है, इस बात को आप सभी समझते हैं। चलिए एलसीएम लेंगे, 8 पंजा 40 टोटल कैपेसिटी आ गई। एक एक घंटे का मान देख लीजिए, 8 पंजा 40, 8 पंजा 40। अब ध्यान से देखिए, खाली कर रहा है, यानी कि 5 में तो भरा जा रहा है और 8 में खाली किया जा रहा है। अगर आप गौर से देखिए, 5 में तो भरा जा रहा है प्लस, -8 में खाली किया जा रहा है। 5 में से 8 जाएगा -3, इसका मतलब ये माइनस का निशान दर्शा रहा है, खाली हो जाएगी। टोटल 40 की टंकी है और 3 अनुपात में खाली कर देंगे तो 40/3 में तो टंकी खाली हो जाएगी। अपने से पूछा गया 3/4 भाग में, ये पूछा गया अपने से, टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है और दोनों पाइप एक साथ खोले। टंकी का 3/4 भाग, टंकी का 3/4 भाग है, तो देख लीजिए, ये लो जी 3/4 भाग निकालना अपने। 3 से 3 कट गया, 4 से 40 को काट देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 10 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। एकदम बेसिक सा कुछ। बात अच्छे से समझो भाई, 10 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी बच्चों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज को लेके कंफ्यूज में नहीं होना। 3/4 भाग पानी से भरा, यानी इसी खाली हुए भाग में से 3/4 भरा हुआ, तो 4 में से 3 भरना है तभी खाली हो जाए। तो इसको काटेंगे मेरे भाई, 10 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ये अपने से अच्छे से दिखाई दे रहा है, इधर अक्षर तो नहीं कट रहे हैं, भर है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं ताकि आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में होमवर्क के फॉर्म में दे सकें। आज ये इतना ही रखेंगे सेशन। ठीक है, छोटा सा एकदम, कुछ ही एक मिक्स क्वेश्चन आपको करवाने थे, क्योंकि स्वास्थ्य इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बेहतर कि मैं बहुत लंबा इस चीज़ को कैरी कर सकूं। ठीक है ना, तो फिर भी क्लास इसलिए लगाई क्योंकि आपकी एक कंटिन्यू बनी रहे, प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहें, टॉप 10 वाली सीरीज आपकी कंटिन्यू रहे। ठीक है, जीडी वाले भाइयों के लिए। तो भाई मेरे इसको होमवर्क में लो, स्क्रीनशॉट लो, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना मेरे सभी बच्चे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे और हर बच्चा इसका जवाब देगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर रिप्लाई किए, तो अच्छा लगता है भाई जब आप इसका आंसर रिप्लाई करते हो। जो भी होमवर्क पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी मेरे भाई। ठीक है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, कंप्लीट है। चलिए, तो ये था आज का अपना नल और टंकी का पार्ट 2, जिसमें मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके और साथ ही में कुछ मिक्स क्वेश्चन, ठीक है, सभी टाइप के कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपके लगवाए हैं, जितनी मेरी कैपेसिटी थी। ठीक है, आज की कंप्लीट है। समझ में आ रही बात? हमेशा से ऐसा तो नहीं होता ना, कभी कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो थोड़ी चीज़ें डिले हो जाती है। चलिए बेटा, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ में, क्योंकि एकदम छोटा सा चैप्टर था, एक नया चैप्टर लेकर प्रस्तुत होंगे आपके सामने टॉप 10 की सीरीज का। ठीक है, और टॉप 10 की सीरीज के जितने भी चैप्टर आपके जीडी में आते हैं सिलेबस में, वो अगर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में फिर मैं आपका टोटल सिलेबस ही पूरा कंप्लीट करवाऊंगा यूट्यूब पर। ठीक है, जिसमें आपके 120 दिन बचे हैं पेपर के, है ना, 2025 के अंदर जो जीडी होगा भाई, तो 120 दिन का हार्ड चैलेंज लेकर चलेंगे भाई। मेरे साथ में आप गणित पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी बेसिक 0 से पहला चैप्टर और पूरा 100 तक, है ना, 0 to हीरो बैच भी रहेगा अपना ये। और जीडी के अंदर भाई गणित के अंदर स्कोर आएगा आपका डेफिनेटली पूरे में से पूरा कंप्लीट, ये अब की बार का टारगेट रहेगा। तो चलिए इसी के साथ में आपसे इजाजत चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।